भगवद गीता। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 17 और 17वें अध्याय में श्लोक नंबर 26 चल रहा है। तो इस श्लोक का भाष्य चल रहा है और विषय ये चल रहा था कि परमात्मा के 3 नाम हैं, ओम, तत् और सत। और जो भी यज्ञ यागादि क्रिया वैदिक लोगों के द्वारा की जाती हैं, वे सब भगवान के इन नामों का उच्चारण करके ही की जाती है। उससे लाभ ये होता है तो कदाचित वो यज्ञ दान तप आदि क्रिया प्रमाद आदि दोष के कारण किंचित थोड़ा बहुत विगुण भी हो गई तो वो सगुण हो जाती है, गुण से युक्त हो जाती है, अर्थात उसके दोष निकल जाते हैं। ये बात कही। तो उस 3 नामों में से ओम इस नाम का कहाँ प्रयोग किया जाता है, कैसा होता है बताया, तत् का भी बताया, और अभी चल रहा है विचार सत का। तो बताया था कि सद्भाव में और साधु भाव में, उसी प्रकार प्रशस्त कर्म में सत शब्द का प्रयोग होता है। तो भाष्य में हम लोग देख रहे थे साधु भावे, तो सद्भाव का अर्थ तो हो गया कि जो पूर्व में अविद्यमान है और उसका मतलब जन्म के पहले नहीं है, असत है, किंतु जन्म होने के बाद तो वो सत हो गया, सद्भाव को प्राप्त हुआ। तो उस सद्भाव में सत शब्द का प्रयोग होता है। उसी प्रकार साधु भाव में भी, जैसे कोई व्यक्ति पूर्व में दुराचारी हो, बाद में सदाचारी बन गया, तो उसमें भी सत शब्द का प्रयोग होता है। इसके संदर्भ में कल लिखा था, तो उसका अर्थ पहले देखते हैं। तो साधु भाव, साधु भाव, साधु का जो भाव उसको बोलते हैं साधु भाव, अर्थात सद्वृत्तत्व मतलब सदाचार। साधु भाव क्या हुआ? सदाचार। तस्मिन उसमें, किंतु प्रश्न किया था कस्य साधु भाव, ठीक है, साधु भाव में किसका साधु भाव? तो उत्तर दिया है भाष्य में असद्वृत्तस्य, मतलब पहले जिसका वृत्त असत है और बाद में उसमें साधु भाव प्राप्त हुआ, तो उसमें सत शब्द का प्रयोग होता है। तो वही लिखा है आगे, असत वृत्त, इसका अर्थ लिखाया है कि असत, असत वृत्त से शब्द आया था ना भाष्य में, तो असत मतलब दुष्टम, वृत्तम, चरितम, व्यापार इति वा, है कि नहीं? यस्य तस्य असद्वृत्तस्य, तो असद्वृत्त शब्द का अर्थ हुआ, असत शब्द का अर्थ है दुष्ट है, वृत्त जिसका, वृत्त मतलब चरित्र, आचरण, असत है जिसका, कि वह जिस उसके द्वारा होने वाली कोई भी क्रिया, व्यापार जिसका असत है, तो उसको बोलेंगे असद्वृत्त, तस्य असद्वृत्तस्य। ठीक, आगे असद्वृत्तत्वम ही असाधुत्वम, किंतु असद्वृत्तत्व ये क्या है? साधुत्व थोड़ी है, ये क्या है? असाधुत्वम। फिर साधुत्व क्या है? तो आगे लिख रहे हैं सत श्रेष्ठम, सत मतलब श्रेष्ठ, वृत्तम मतलब आचर, चरित्र, आचरण, यस्य सह सद्वृत्तः। ठीक, तो सद्वृत्तत्वम साधुत्वम, दोनों शब्द का अर्थ हुआ। असद्वृत्तत्व ही क्या है जी? असाधुत्व है, और सद्वृत्तत्व ही क्या है जी? साधुत्व है। और असद्वृत्तत्व असाधुत्व, और सद्वृत्तत्व साधुत्व। हाँ, आगे यह पूर्वम असद्वृत्ता सन। अब भाष्य में तो पंक्ति इस प्रकार की आई है, असद्वृत्तस्य असाधो हो सद्वृत्तता, साधु भाव। तो जो असद्वृत्त है उसमें सद्वृत्तत्व, साधु भाव। तो असद्वृत्त में सद्भाव, सद्वृत्तत्व कैसा होगा? असाधु में साधुता कैसी? तो उसका स्पष्टीकरण कर रहे हैं कि यह पूर्वम असद्वृत्त सन, जो पहले तो कैसा है? असद्वृत्त है। तो यह पूर्वम असद्वृत्त सन इदानीम दैववशात् सद्वृत्त जात,
किंतु अब दैववशात प्रारब्ध से या किसी निमित्त से क्या हुआ, सदवृत्त बन गया। होता है ना व्यवहार में, बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे तो कुछ पहले बहुत असदवृत्त होते हैं, ठीक, किंतु किसी निमित्त से क्या बन जाते हैं, सदवृत्त बन जाते हैं। ठीक, चलिए, दैववशात सदवृत्त जाता, तस्य तत्साधुत्वम सत इति उच्यते। उसका वह जो साधुत्व है उसको ही बोलते हैं क्या जी, सत शब्द से बोलते हैं, सत इति उच्यते। पूर्ण विराम। असतः सद्भावे वक्तव्ये, है कि नहीं, असत का सद्भाव बोलने में और असाधु साधु भावे वक्तव्य, जो पहले असाधु है उसका साधु भाव कहने में सत इति तत्पदम प्रयुज्यते, सद इस प्रकार के पद का प्रयोग किया जाता है। ठीक, कैसे, तो दिया उदाहरण, सन पुत्रः इति सद्भावे प्रयोगवत। सद्भावे प्रयोग होता है सन पुत्रः या पुत्रः जातः किंवा पुत्रः अस्ति, इस प्रकार से पुत्र है, सन पुत्रः पुत्र है, अस्ति इति सद्भावे प्रयोग दर्शनात्, सद्भाव में सद शब्द का प्रयोग दिखाई देता है। उसी प्रकार साधु भावे अपि, साधु भाव में भी सद शब्द का प्रयोग दिखाई देता है। कैसे बता रहे हैं, साधु भावे अपि कैसे, साधु सन, साधु है तो साधु में सत शब्द का प्रयोग दिखाई दिया। उसी प्रकार सज्जनः मतलब सत, जनः तो सत शब्द का प्रयोग दिखाई दिया, सज्जनः इति प्रयोग दर्शनात्। ठीक, आगे यथा असाधु, उदाहरण दिया है, जैसे किसी ब्राह्मण को ये प्रतीति आती है असाधु में साधु भाव की। समझ लीजिए कोई राजा है और बहुत दुष्ट प्रवृत्ति का है, किसी को दान भी नहीं देता है, ठीक है, और कोई ब्राह्मण उसके पास चला गया, पता नहीं उस राजा को क्या परिवर्तन हो गया 2-4 दिन से, कि सब दुष्टता उसने छोड़ दी, कंजूसी छोड़ दी और दान देने लग गया। उस ब्राह्मण को भी बहुत सारा दान दे दिया, तब जिस ब्राह्मण को दान दिया फिर उसको प्रतीति आने लग गई। क्या प्रतीति आई है उसको, तो वो प्रतीति आ लिखी है, असाधु अयम दैवात साधु सन राजा, असाधु अयम, अयम राजा, यह राजा कैसा है जी, असाधु, किंतु दैवात साधु सन, किंतु दैव से क्या बन गया, साधु बन गया, अच्छा बन गया। साधु सन राजा, मह्यम इदम धनादिकम अधिशत, इसने मेरे को बहुत सारा धन अधिक दिया है। इति, इस प्रकार से असाधुना राज्ञा धनादि के दत्ते सती, असाधु ऐसा जो राजा उसने धनादिक देने पर उस ब्राह्मण को इस प्रकार की प्रतीति आती है। असत वृत्त था, सत बन गया, तो सत शब्द का प्रयोग उस साधु भाव में होता है। इस बात को दिखाने के लिए व्यवहार का उदाहरण दे दिया। ठीक है जी, चलिए भाष्य में, तथा साधु भावे, ठीक, अर्थ देखिए, हाँ पंक्ति, तथा साधु भावे असदवृत्तस्य असाधो हो सदवृत्तता, है कि नहीं, असदवृत्त वाला जो होता है उसको बोलते हैं असाधु, उसकी जो सदवृत्तता अर्थात साधु भाव, तस्मिन् साधु भावे च सत इति एतत्, सत इति एतत् पंक्ति मिली, उसके बाद एक शब्द छोड़कर ब्रह्मण अभिधानम प्रयुज्यते। ठीक है, वाक्य हो गया ना पूरा। कैसे, साधु भावे च सत इति एतत्, उस साधु भाव में सत इस रूप से जो कि ब्रह्मण अभिधानम, ब्रह्म का नाम है, उसका प्रयोग होता है, किया जाता है। तो सत इति एतत् ब्रह्मण अभिधानम प्रयुज्यते, है कि नहीं, मतलब क्या, तत्र उच्यते, मतलब उसमें उस सत शब्द का प्रयोग किया जाता है। उच्यते अभिधीयते, है कि नहीं, वही
प्रयुज्यते तत्र उच्यते नाम अभिधीयते, वहां उसका प्रयोग किया जाता है भगवान के नाम का, सत शब्द का। ठीक है जी, चलिए उच्यते अभिधीयते, यहां पर शब्द आया है अभिधानम। तो अभिधानम के ऊपर एक वाक्य लिखेंगे, अभिधानम नाम, अभिधानम नाम अभिधीयते, अभिधीयते उच्यते घटादि पदार्थ अनेन, घटादि पदार्थ अनेन इति घटादि शब्दस्य अभिधानत्वम्, इति घटादि शब्दस्य अभिधानत्वम् पूर्णविराम। नामना ही, नामना ही अभिधेयं वस्तु निर्दिश्यते, अभिधेयं वस्तु निर्दिश्यते पूर्णविराम। अभिधानम बराबर नाम, अभिधानम मतलब नाम। ठीक है, हो गया। देखिए भैया, अभिधान किसको कहते हैं? अभिधानम नाम मतलब अभिधान का मतलब क्या होता है? तो अभिधीयते अर्थात उच्यते घटादि पदार्थ अनेन, घटादि पदार्थ जिसके द्वारा बोले जाते हैं, बोले जाते मतलब दिखाए जाते हैं या उसका व्यवहार किया जाता है, तो उस शब्द को बोलते हैं क्या? अभिधान अर्थात नाम। तो घट, ये घट का क्या है? नाम है, वही उसका क्या है? अभिधान है। ठीक है ना जी। तो उच्यते घटादि पदार्थ अनेन इति घटादि शब्दस्य अभिधानत्व, तो घटादि शब्द में क्या आ गया? अभिधानत्व, अर्थ तो नाम बन गया। नामना ही अभिधेय वस्तु निर्दिश्यते, नाम के द्वारा ही अभिधेय, तो अभिधान अभिधेय है कि नहीं? तो अभिधान मतलब वाचक शब्द और अर्थ होता है वाच्य, है कि नहीं? घट खंभुग्रीवादिमान जी वस्तु है वो वाच्य हुई अर्थात अभिधेय है, और उसका नाम क्या है? घट। तो घट ये नाम जिसका उच्चारण हम लोग मुख से करते हैं वो क्या हुआ? अभिधान, नाम। ठीक है जी। नामना ही अभिधेयम वस्तु निर्दिश्यते, अभिधान मतलब नाम। हो गया इतना। चलिए आगे भाष्य में आगे लिख रहे हैं, प्रशस्ते कर्मणि विवाहादौ च तथा सत् शब्द पार्थ युज्यते प्रयुज्यते इति एतत्। ठीक है, कैसा पढ़ेंगे इस वाक्य को? देखिए भाई, तथा, तथा पार्थ, हे पार्थ, विवाहादौ प्रशस्ते कर्मणि, विवाहादौ प्रशस्ते कर्मणि सत् शब्दः युज्यते प्रयुज्यते इति एतत्, युज्यते प्रयुज्यते इति एतत्। ठीक है जी। अर्थ देखिए, तथा उसी प्रकार, जैसे दो जगह बताया ना, सद्भाव में साधु भाव में सत् शब्द का प्रयोग होता है, उसी प्रकार तथा पार्थ, हे पार्थ, हे अर्जुन, क्या भाई? कि विवाहादौ प्रशस्ते कर्मणि, विवाह वगैरह जो शुभ कर्म है, प्रशस्त कर्म है, शुभ कर्म है, मंगलमय कर्म है, उनमें भी क्या? सत् शब्द युज्यते, सत् शब्द का प्रयोग किया जाता है। युज्यते प्रयुज्यते इति एतत्, तो बता दिया सत् शब्द का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है करके। अब यहाँ पर विवाहादि आदि शब्द आया है, तो क्या लेंगे आदि शब्द से? तो विवाहादि, इसके ऊपर लिखते एक वाक्य, विवाहादि शुभ कर्म, विवाहादि शुभ कर्म ही सत्कर्म इति उच्यते, ही सत्कर्म इति उच्यते।
पूर्ण विराम। आदिपदात् वापी कूप तटाकादि पूर्त कर्मणाम, वापी कूप तटाकादि पूर्त कर्मणाम, पूर्त कर्मणाम हुआ अग्निष्टोमादि इष्ट कर्मणाम, अग्निष्टोमादि इष्ट कर्मणाम च ग्रहणम, पूर्ण विराम। तानि ही सत्कर्माणि इति उच्यन्ते, तानि ही सत्कर्माणि इति उच्यन्ते, पूर्ण विराम। एवं च यज्ञ दान तपक्रियाणां प्रशस्तानां सच्छब्द विषयत्वं सिद्धम्, सच्छब्द विषयत्वं सिद्धम्, पूर्ण विराम। संयज्ञः सत्तपः सद्दानम् इति प्रयोगात्, ठीक। देखिए भाई, तो विवाहादि शुभ कर्म ही सत्कर्म इति उच्यते। विवाह जो मंगलमय कर्म है, शुभ कर्म है, उसको सत्कर्म बोलते हैं। आदिपदात् वापी कूप तटाकादि पूर्त कर्मणाम, दो प्रकार के कर्म होते हैं, पूर्त और इष्ट। पूर्त कर्म किसको बोलते हैं? जो व्यवहार में लोगों के लिए उपयोगी है, ऐसे कर्म। जैसे सामुदायिक वापी बना दिया, वीर बावड़ी, कूप कुआं या तालाब है कि नहीं, कोई ऐसा पुल रास्ता है ना, ये सब बना दिया, तो एक कौन से कर्म हो गए? पूर्त कर्म हो गए। तो वापी कूप तटाकादि पूर्त कर्म नाम। और होते कुछ इष्ट कर्म, जैसे अग्निष्टोमादि यज्ञ यागादिक, जो कि श्रुति ने बताया है, जो कि स्वर्गादि के लिए उपयोगी है, ऐसे कर्म। अग्निष्टोमादि इष्ट कर्मणाम च ग्रहणम, तानि ही सत्कर्माणि, वो सब क्या है? सत्कर्म ही है, सत्कर्म ही उसको बोला जाता है। एवं च, इस प्रकार से कुल मिलाकर क्या हुआ? यज्ञ, दान, तप, इस सभी क्रियाओं में और प्रशस्त क्रिया जितनी भी है उन सब में सत शब्द विषयत्वम सिद्धम, वो सब सत शब्द के विषय है, अर्थात सत शब्द का उनमें प्रयोग किया जाता है। कैसे? सन यज्ञ, तो सत शब्द का प्रयोग हुआ। सत तप, सत दानम, इस प्रकार से प्रयोग दिखाई देते हैं। तो भगवान के जो तीन नाम है, ओम, तत् और सत, तो तीनों भी नामों का कहा कैसा किस प्रकार से उपयोग किया जाता है, वो बात बता दी यहाँ तक। ठीक, अब आगे चलते हैं और श्लोक नंबर 27 में उसी बात को कह रहे, सत शब्द का प्रयोग के बारे में ही। यज्ञे तपसि दाने च स्थितिः सदिति चोच्यते कर्म चैव तदर्थीयम् सदित्येवाभिधीयते। यज्ञे तपसि दाने च स्थितिः सदिति चोच्यते कर्म चैव तदर्थीयं सदित्येवाभिधीयते। यज्ञे तपसि दाने च स्थितिः सत् इति
च उच्यते कर्म च एव तदर्थीयम सत इति एव अभिधीयते। ठीक है, अन्वय करेंगे। यज्ञे तपसि दाने च स्थितिः सत इति उच्यते च तदर्थीयम कर्म च एव तदर्थीयम कर्म च एव सद इति अभिधीयते एव सद इति अभिधीयते एव। ठीक, अर्थ देखिए भाई। यज्ञे तपसि दाने च स्थिति, किसी की स्थिति यज्ञ में है, तप में है, किसी की दान में है। स्थिति मतलब वही प्रवृत्ति। तो वो जो यज्ञ करने में प्रवृत्ति है, तप करने में या दान करने में वो जो उसकी स्थिति है, उसको बोला जाता है क्या? इसकी सत स्थिति है, इसकी सत प्रवृत्ति है। तो उस सत का प्रयोग हो रहा है। और कहा कर्म च एव, नहीं तदर्थीयम कर्म च एव। तदर्थीयम मतलब तदर्थी के दो अर्थ भाष्यकार स्वयं करेंगे। तदर्थीयम मतलब ऊपर जो पहले पंक्ति में बताया यज्ञ तप दान, उसके लिए जो अन्य कर्म किए जाते हैं वो भी सत शब्द से कहे जाते हैं। एक अर्थ क्यों? तदर्थीय मतलब जिसके नाम का उच्चारण हो रहा है ओम तत्सत, उस परमात्मा के लिए जो कर्म आदि किया जाते हैं उसमें भी क्या सत शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो तदर्थीय मतलब यज्ञ तप दान इसके लिए जो कर्म, अथवा तदर्थीय मतलब उस परमात्मा के लिए जो कर्म किए जाते हैं उनमें भी सत शब्द का प्रयोग होता है। ये कहा तदर्थीयम कर्म च एव सत इति अभिधीयते एव। हो गया ना? चलिए भाष्य में देखते हैं, सभी बातों का खुलासा होगा। यज्ञे, यज्ञ का अर्थ कर रहे हैं यज्ञ कर्मणि या स्थिति, अर्धविराम। तपसी च या स्थिति, अर्धविराम। दाने च या स्थिति, अर्धविराम। सा च सत इति उच्यते विद्वद्भिः। ठीक, कैसा पढ़ेंगे इसको? सा च विद्वद्भिः सत इति उच्यते। सा च विद्वद्भिः सत इति उच्यते। ठीक है, श्लोक के पूर्वार्ध की व्याख्या हुई यहां तक, और कर्म से आगे यहां से श्लोक के उत्तरार्ध की व्याख्या करेंगे। तो पहले पूर्वार्ध को ही समझ लेते हैं जो भाष्य में लिखा है। तो उसको समझने के लिए स्थिति शब्द आया ना, यज्ञ कर्मणि च या स्थिति, तपस्वी च या स्थिति, दाने च या स्थिति। तो स्थिति, तो उसके ऊपर लिखते एक वाक्य, स्थिति ही निष्ठा, स्थिति बराबर निष्ठा, अर्धविराम। प्रवृत्ति इति यावत्, प्रवृत्ति इति यावत्, पूर्णविराम। यज्ञादिषु प्रवृत्तम पुरुषम दृष्ट्वा, यज्ञादिषु प्रवृत्तम पुरुषम दृष्ट्वा, प्रवृत्तम पुरुषम दृष्ट्वा सत स्थिति अयम, सत स्थिति अयम इति प्रतीयन्ति शिष्टाः, इति प्रतीयन्ति शिष्टाः, पूर्णविराम। अतः यज्ञादि स्थितेः, अतः यज्ञादि स्थितेः सत्शब्दाभिधेयत्वम् इति भावः,
सत्शब्दाविधेयत्वम इति भावः। पूर्णविराम। यज्ञादि विषया एव स्थितिः, यज्ञादि विषया एव स्थितिः सत्स्थितिः इति उच्यते। सत्स्थितिः इति उच्यते। न अन्य विषया, न अन्य विषया इति कृत्वा यज्ञादि स्थितेः सत् स्थितित्वम् उचितम्, सत् स्थितित्वम् उचितम् इति अभिसन्धिः। ठीक, चलिएगा। इति अभिसन्धि अर्थ देखिए। स्थिति मतलब निष्ठा, प्रवृत्ति इति यावत, स्थिति बोलिए, निष्ठा बोलिए, चाहे प्रवृत्ति बोलिए, तो क्या दिख रहे आगे? यज्ञादिषु प्रवृत्तम पुरुषम, यज्ञादि में जिसकी प्रवृत्ति हो रही है, प्रवृत्त हो रहा है यज्ञ करने के लिए, तो यज्ञादिषु प्रवृत्तम पुरुषम दृष्ट्वा, उसको देखकर लोग क्या बोलते हैं? सत्स्थिति अयम, अयम पुरुषः सत्स्थिति, ये सत्स्थिति वाला है, इसकी निष्ठा सत है, इसकी प्रवृत्ति अच्छी है, ऐसा लोग बोलते हैं। तो सत शब्द का प्रयोग हो रहा है। तो आया था ना मूल में, श्लोक में, यज्ञे स्थिति, यज्ञे तपसि दाने च स्थिति सदिति उच्यते। यज्ञ में जिसकी स्थिति है, दान में स्थिति है, तप में स्थिति है, अर्थात प्रवृत्ति है, तो उसकी स्थिति को, उसकी प्रवृत्ति को क्या बोला जाता है? सत। प्रवृत्तम पुरुषम दृष्ट्वा सत स्थिति अयम इति प्रतीयन्ति शिष्टाः, श्रेष्ठ लोगों को ऐसी प्रतीति आती है। अतः यज्ञादि स्थितेः सत शब्दाविधेयत्वम इति भावः, इसलिए यज्ञादि की जो स्थिति है उसमें है कि नहीं, उसके लिए सत शब्द को अविधेय बन गई, मतलब सत शब्द के द्वारा वो कही जा रही है। ठीक है, तो सत शब्दाविधेयत्वम इति भावः। आगे, यज्ञादि विषया एव स्थिति सत स्थिति इति उच्यते। यज्ञादि मतलब यज्ञ, चाहे शुभ कर्म, कोई भी शास्त्रीय कर्म में कर्म जो होता है उसको ही बोलते हैं क्या जी? सत स्थितित्व। यज्ञादि विषया एव स्थिति सत स्थिति इति उच्यते। न अन्य विषया, है कि नहीं, वो जो शुभ कर्मों को छोड़कर बाकी के जो है उनमें, अन्य विषय में सत ऐसा प्रयोग नहीं दिखाई मिलता है। न अन्य विषया इति कृत्वा, ऐसा होने से, समझ लीजिए कोई चोरी कर रहा है तो उसको कोई सत बोलेगा क्या? बुराई बोलेंगे ना, सत शब्द का प्रयोग होता नहीं है। इस प्रकार न अन्य विषया इति कृत्वा यज्ञादि स्थिते है सत स्थितित्वम, इसलिए यज्ञादि की जो स्थिति है, प्रवृत्ति है, उसमें सत स्थितित्व जो कह दिया वो उचित ही है। इति अभिसंधि, ये हुआ गुण अभिप्राय। हो गया जी। चलिए अब श्लोक के उत्तरार्ध की व्याख्या करने जा रहे भाष्यकार। देखिए, कर्म च एव तदर्थयम् अथवा यस्य अभिधानत्रयम् प्रकृतं तदर्थयम्, बराबर है पंक्ति। आगे, यज्ञ दान तपो अर्थीयम ईश्वरार्थीयम इति एतत्, बराबर। ये जो पंक्ति है तो थोड़ा सा देखिए, तो पाठ कैसा होना चाहिए इसका मैं बताता हूं। तो अभी जो पढ़ा अंतिम में, क्या यज्ञ दान तपोर्थीयम ईश्वरार्थीयम इति एतत्, ये जो है कि नहीं, इतने शब्द, तो ऐसे न छपकर कैसे होने चाहिए? तो पढ़ता हूं शुरू से, मतलब उत्तरार्ध का व्याख्यान शुरू हुआ ना वहां से। देखिए उसके पीछे का वाक्य, कर्म च एव, मेरा शब्द कर्म च एव तदर्थीयम, यहाँ एक तदर्थीयम शब्द आया, और उसी आगे देखिए, अथवा यस्य अभिधानत्रयम् प्रकृतं तदर्थीयम, तो दो जगह तदर्थीयम शब्द आया है, बरोबर है कि नहीं? और उस तदर्थीयम शब्द का अर्थ ही बताया है उस पंक्ति में, जो आगे वाली मैंने बताया ना पहले, यज्ञ दान तपोर्थीयम ईश्वरार्थीयम इति एतत्।
किंतु उनको अलग कर देने से जल्दी लगता नहीं है। तो कैसा होना चाहिए, देखिए शुरू से, कर्म च एव तदर्थीयम। तो तदर्थीयम जो पहला शब्द है, उसके बाद उन दो शब्दों में से एक को ले आना चाहिए। कौन से? यज्ञ दान तपोर्थीयम, वाक्य पूरा। अथवा, पहले लिख लीजिए, अथवा यस्य विधान त्रयम प्रकृतम तदर्थीयम, इसके बाद होना चाहिए क्या? ईश्वरार्थीयम। फिर वो आगे वाली पंक्ति वो देने की जरूरत नहीं, ऐसे दो शब्द दो जगह डाल दिया तो कौन सी आगे वाली? यज्ञ दान तपोर्थीयम ईश्वरार्थीयम इति तत्, उसको स्वतंत्र लिखने की जरूरत है नहीं है, क्योंकि तदर्थीयम का ही अर्थ बताया है, किंतु अलग करके बताया ना, तो समझ में नहीं आता है। तो देखिए फिर अभी आपको समझ में आया क्या कैसा करना है करके, ठीक है? तो बाद में देख लीजिएगा। पंक्ति देखिए अभी, कर्म च एव तदर्थीयम, इसको भी च कर्म एव तदर्थीयम यज्ञ दान तपोर्थीयम। ठीक, थोड़ा सा श्लोक में जाइए आप, श्लोक के उत्तरार्ध में क्या लिखा है? तो पहले उत्तर पूर्वार्ध में क्या हुआ? यज्ञ तप दान में जो स्थिति है उसको सत बोलते हैं। फिर आगे उत्तरार्ध में क्या लिखा? तदर्थीयम कर्म च एव, अन्वय। तदर्थीयम मतलब उसके लिए, उसके लिए मतलब किसके लिए? यज्ञ तप दान के लिए जो बाकी का कर्म होता है, उसमें भी सत शब्द की सत शब्द का प्रयोग किया जाता है, एक अर्थ हुआ। क्यों? तदर्थीयम का दूसरा अर्थ, ईश्वर के लिए जो कर्म आदि किए जाते हैं उसमें भी सत शब्द का प्रयोग होता है। तो वही लिखा है, देखिए, च एव, हाँ, च कर्म एव तदर्थीयम, तदर्थीयम यज्ञ दान तपोर्थीयम। लग गया पंक्ति अभी? एक अर्थ, पहले दो अर्थ बताए थे ना, तो पहले अर्थ के अनुसार तदर्थीयम यज्ञ दान तपोर्थीयम, है कि नहीं? मतलब क्या? यज्ञ दान तप आदि के लिए भी जो कर्म किया जाता है वो भी सत शब्द से बोला जाता है। अथवा, क्यों? यस्याभिधान त्रयम प्रकृतम, जिसका तीन नाम का विचार हो रहा है, ओम तत् सत, ये तीन नाम जिसके हैं, यस्याभिधान त्रयम प्रकृतम तदर्थीयम, तदर्थीयम ईश्वरार्थीयम, उस ईश्वर के लिए भी जो कर्म किए जाते हैं उन कर्मों को भी बोलते हैं क्या? सत। बस ये कहने का भाव है। हो गया जी? तो देखिए अब प्रश्न ये होगा कि समझ लीजिए पहला अर्थ ले लिया, यज्ञ दान तप के लिए जो कर्म किए जाते हैं वो भी सत है। तो ऐसे कौन से कर्म है कि जो यज्ञ दान तप आदि के लिए किए जाते हैं कि जिसको सत शब्द से बोला जाता है कि नहीं? तो जो पहला शब्द आया है ना यहां पर, अथवा के पहले, तदर्थीयम यज्ञ दान तपोर्थीयम, तो उसके संदर्भ में एक वाक्य लिखेंगे, तानी यज्ञ दान तपांसी एव, तानी यज्ञ दान तपांसी एव अर्थाः प्रयोजनानि, अर्थाः प्रयोजनानि तदर्थाः, अर्धेरा तेषाम इदम तदर्थीयम, तेषाम इदम तदर्थीयम, तदर्थम इत्यर्थः। पूर्णविराम। यज्ञ दान तपो निर्वर्तकम, यज्ञ दान तपो निर्वर्तकम धनार्जनादि कर्म, धनार्जनादि कर्म इति भाव, इति भाव। हो गया जी? चलिए अर्थ
तो तदर्थ्यम के बारे में बता रहे। तदर्थ्य मतलब यज्ञ दान तप आदि के लिए, उसी का बता रहे। तानी यज्ञ दान तपांसी, यज्ञ दान तप, इसके लिए मतलब इसको सिद्ध करने के लिए जो अन्य कर्म है वो बोलेंगे, उसको बोलेंगे क्या? तदर्थीय कर्म। यज्ञ दान तपांसी एवं अर्थाः, मतलब प्रयोजनानि, वही है प्रयोजन जिन कर्मों का, ऐसे कर्म। अर्थाः प्रयोजनानि तदर्थाः तेषाम इदम तदर्थीयम, उसके लिए ये है, उसको बोलेंगे क्या? तदर्थीयम, तदर्थम इत्यर्थः। ठीक है जी। व्यवहार में भी बहुत बात होती है ना, एक कर्म के लिए दूसरा कर्म। जैसे भगवान की पूजा करनी है तो पुष्प तोड़ रहा है, तो पुष्प तोड़ना ये भी तो एक कर्म ही है, किंतु वो कर्म किसके लिए हुआ? पूजा के लिए हुआ। एक कर्म के लिए दूसरा कर्म, इस प्रकार। तो यज्ञ दान तपो निर्वर्तकम, यज्ञ दान तपो को सिद्ध करने वाला, संपादन करने वाला जो अन्य कर्म, उदाहरण धनार्जनादि कर्म, तो वो हुआ तदर्थ कर्म, तदर्थीयम कर्म। तो वो भी सत शब्द से बोला जाएगा। धन कमा रहा है भाई, नहीं वो कोई बात नहीं, अच्छा कमा रहा है, कोई बात नहीं, अच्छा है। बोलेंगे क्यों? वो थोड़ी संसार के लिए कमा रहा है। अरे भाई साधु होकर वो धन कमा रहा है, समझ में नहीं आता और उसको अच्छा बोल रहे। अरे भाई वो क्या संसार, उसके क्या बाल बच्चे है क्या? जगत के लिए कर रहा है वो, तो अच्छी बात है। यज्ञ आदि करेगा, दान धर्म करेगा, यज्ञ करेगा, सप्ताह करेगा, तो अच्छी बात है ना, समझ में आएगी। तदर्थीयम कर्म, तो धनार्जनादि कर्म इति भाव। हो गया पंक्ति। चलिए भाष्य में च एव च कर्म एव तदर्थीयम यज्ञदान तपोर्थीयम अथवा यस्य विधान त्रयम प्रकृतम तदर्थीयम ईश्वरार्थीयम, तो ईश्वर के लिए। तो यहां पर भी आया है तदर्थी, तदर्थीयम ईश्वरार्थीयम, इसके बारे में भी लिखते हैं पंक्ति। प्रकृत अभिधान त्रयवान, प्रकृत अभिधान त्रयवान ईश्वरः इह तत्शब्दार्थः, इह तत्शब्दार्थ पूर्ण विराम। तस्य अर्थः, तस्य अर्थः प्रयोजनम, प्रयोजनम स्वाज्ञा निर्वर्तनम, स्वाज्ञा निर्वर्तनम। तस्य अर्धविराम, तस्य इदम तदर्थीयम, तस्य इदम तदर्थीयम पूर्ण विराम। ईश्वराज्ञा, ईश्वराज्ञा निर्वर्तन मात्र फलकम इत्यर्थः, ईश्वराज्ञा निर्वर्तन मात्र फलकम इत्यर्थः पूर्ण विराम। फलाभिसंध्यादि रहितम इति यावत्, फलाभिसंध्यादि रहितम इति यावत् पूर्ण विराम। कर्तव्यम इति एव हि, कर्तव्यम इति एव हि कुशलेन, कुशलेन कर्म कार्यम, कर्म कार्यम इति प्राग्दर्शितम, इति प्राग्दर्शितम पूर्ण विराम। एतस्य च, एतस्य च ईश्वरार्थस्य कर्मणः, ईश्वरार्थस्य कर्मणः सत्वम, सत्वम बंधा हेतुत्वात्, बंध अहेतुत्वात्, बंधा हेतुत्वात् चित्त शुद्धि द्वारा,
चित्त शुद्धि द्वारा ज्ञान प्राप्ति हेतुत्वादि प्रयुक्तम, ज्ञान प्राप्ति हेतुत्वादि प्रयुक्तम। पूर्ण विराम। अन्यथि बंध हेतुत्वादिना, अन्यथि बंध हेतुत्वादिना दुष्टम कर्म, दुष्टम कर्म असत एव, असत एव यत् फलाभिसंध्यादिमत, फलाभिसंध्यादिमत। पूर्ण विराम। तस्मात् ईश्वरार्थम कर्म, ईश्वरार्थम कर्म सत् इति उच्यते, सत् इति उच्यते। ठीक है जी, अर्थ देखिए। प्रकृत अभिधान त्रयवान ईश्वर, जो प्रकृत तीन अभिधान बताया ना, ओम तत्सत, तीन अभिधान वाला कौन है? ईश्वर। तो प्रकृत अभिधान त्रयवान ईश्वर, यह तत्शब्दार्थ तदर्थ्यम, तो तत्शब्द से कौन लिया? प्रकृत अभिधान त्रय वाला कौन? ईश्वर परमात्मा। उस परमात्मा के लिए जो कर्म किए जाते तस्य अर्थ प्रयोजनम, मतलब उसके लिए उस वो है प्रयोजन। मतलब क्या? तो स्वाज्ञा निर्वर्तन, ईश्वर की जो आज्ञा है उसको संपादन करना, वही उसके लिए कर्म है। तस्य इदम तदर्थ्य, उसी को स्पष्ट कर रहे। ईश्वर आज्ञा निर्वर्तन मात्र फलकम इत्यर्थ। ऐसा कर्म, उस कर्मों को ईश्वरार्थ कर्म कहेंगे कि जो केवल ईश्वर आज्ञा को पूर्ण करना है इस भाव से कर रहे हैं, न फल की अपेक्षा रख रहे हैं, न कर्तृत्व का अभिमान रख रहे हैं। ठीक, ईश्वर आज्ञा निर्वर्तन मात्र फलकम, बस ईश्वर की आज्ञा है, उसको संपादन करना हमारा कर्तव्य है, इसलिए हम कर रहे हैं। इस भाव से जो कर्म किया जाता है वो ईश्वरार्थ कर्म हुआ। ईश्वर आज्ञा निर्वर्तन मात्र फलकम इत्यर्थ। ठीक, और करे फलाभिसंध्यादि रहितम इतियावत, मतलब जिसमें फल की अपेक्षा रखी नहीं है, ऐसा कर्म ईश्वरार्थ कर्म हुआ। कर्तव्यम इत्येव ही कुशलेन कर्म कार्यम, बस करना है, करना हमारा काम है, भगवान ने कहा है, शास्त्र ने कहा है तो करना। इस बुद्धि से ही कुशल व्यक्ति ने, विवेकी व्यक्ति ने कर्म करना चाहिए। पीछे भी बताया है, कर्तव्यम इति एव ही कुशलेन कर्म कार्यम इति प्राग दर्शितम। आगे एतस्य च ईश्वरार्थस्य कर्मणः सत्वम, बोलेंगे ठीक है ईश्वरार्थ कर्म हुआ, कोई बात नहीं। ईश्वरार्थ कर्म करना मतलब किस प्रकार से कर्म करना, ये बात समझ में आ गई, किंतु उसको सत क्यों कह रहे? तो बता रहे एतस्य मतलब एतस्य कर्मणः, ये जो ईश्वर के लिए कर्म किया जा रहा है, ईश्वर की आज्ञा संपादन करने मतलब पूर्ण करने के लिए, एतस्य ईश्वरार्थस्य कर्मण, ये जो ईश्वरार्थ कर्म है वह सत्वम, क्यों? बंध अहेतुत्वात्, बंध के लिए कारण नहीं है वो, इसीलिए वो क्या है? सत्य। अर्थात जो कर्म बंधन के लिए कारण है वो असत, और जो बंधन के लिए कारण नहीं है उसको कहेंगे सत। ईश्वरार्थ जो कर्म है वो सत है, क्यों? बंधन के लिए कारण नहीं है। सत्वम बंध अहेतुत्वात्, चित्त शुद्धि द्वारा ज्ञान प्राप्ति हेतुत्वादि प्रयुक्तम, है कि नहीं? क्योंकि वो कर्म करेंगे तो चित्त शुद्धि होगा, ज्ञान की प्राप्ति होगी, इस हेतु से वो प्रयुक्त हुआ है। ठीक, आगे अन्यथि मतलब इस प्रकार का ईश्वरीय कर्म छोड़कर अन्य बाकी का कोई भी कर्म बंधन के लिए कारण होने से असद है, वही लिखा। अन्यधि बंध हेतुत्वादिना, बंध के लिए कारण होने से दुष्टम कर्म, दुष्ट कर्म है या असत कर्म, असत एव, है कि नहीं? कैसा वो? यद फलाभिसंध्यादिमत, जिसमें फल की अपेक्षा रखी जाती है, अर्थात जो बंधन के लिए कारण है वो कर्म कैसा हुआ? असत। तस्मात् ईश्वरार्थम कर्म सत इति उच्यते, इसलिए ईश्वरार्थ जो कर्म है उसको सत शब्द से बोला जाता है, वो सत्कर्म है।
हो गया जी। तो भगवान का जो नाम है सत, उसका प्रयोग कहाँ का कैसे होता है, इस बात का स्पष्टीकरण हुआ। आगे चलिए भाष्य में। तो तदर्थीयम के दो अर्थ हुए ना, मतलब जो उत्तरार्ध में, श्लोक के उत्तरार्ध में आया है तदर्थीयम, उसके दो अर्थ का कह दिया भाष्यकार ने। आगे पढ़ते हैं। सद इति एव अभिधीयते, सद इस प्रकार के शब्द का प्रयोग किया जाता है। आगे तद एतत्, मिला पंक्ति, तद एतत् यज्ञ दान तप आदि कर्म है कि नहीं, वो जो यज्ञ दान तप आदि कर्म है वे असात्विकम विगुणम अपि, कदाचित वो विगुण हो गए, मतलब कुछ कम ज्यादा उसमें रह गया, अथवा असात्विक रह गए वो, है कि नहीं, पूरी सात्विक तो उसमें नहीं आई है। तो असात्विकम विगुणम अपि, ऐसा होने पर भी प्रमाद आदि दोष के कारण यदि श्रद्धा पूर्वकम ब्रह्मण अभिधान त्रय प्रयोगेन सगुणम सात्विकम संपादितम भवति, किंतु वो यज्ञादि कर्म विगुण रहने पर भी, है कि नहीं, कदाचित असात्विक रहने पर भी श्रद्धा पूर्वक उस ब्रह्म का तीन नाम का उल्लेख करके वो कर्म करते हैं, तो वही कर्म सगुण और सात्विक बन जाता है। ठीक है जी, वही लिखा है। तदेतद यज्ञ दान तप आदि कर्म असात्विकम विगुणम अपि श्रद्धा पूर्वक ब्रह्मण अभिधान त्रय प्रयोगेन, ब्रह्म का जो तीन नाम है उसका प्रयोग करने से सगुणम सात्विकम संपादितम भवति, वो सगुण बन जाता है, गुण युक्त बन जाता है और सात्विक बन जाता है। लग गया जी। तो चलिए, तो अभिधान त्रय प्रयोगेन, अभिधान त्रय तीन को ने, ओम तत् सत् इति नाम त्रयम तस्य प्रयोगेन उच्चारेण, अर्थ हुआ। यह आया ना अभी अभिधान त्रय प्रयोगेन, ये शब्द है ना उस पर, ओम तत् सत् इति नाम त्रयम, ओम तत् सत् इति नाम त्रयम तस्य प्रयोगेन उच्चारेण इत्यर्थः। हो गया। भगवान के उस तीन नामों का उच्चार प्रयोग करने से, प्रयोग करना मतलब क्या, उसका उच्चारण करने से सगुणम सात्विकम संपादितम भवति। हो गया जी। चलिए, तो अभी आया ना भाष्य में, सात्विकम संपादितम भवति, सात्विकम लिखते उसके ऊपर एक वाक्य, ओम तत्सत इति निर्देशेण, ओम तत्सत इति निर्देशेन कर्मणः ईश्वरार्थीयत्वस्य जातत्वात्, ईश्वरार्थीयत्वस्य जातत्वात् इति भावः। पूर्णविराम। अतः एव संध्यावंदनादिकम अपि कर्म, संध्यावंदनादिकम अपि कर्म कृत्वा वृद्धाः ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु इति ब्रुवन्ति, अर्धविराम। ओम तत्सत् इति निर्देशेन, ओम तत्सत् इति निर्देशेन अर्धविराम ब्रह्मार्पणेन च तत्कर्मणः
तत्कर्मणः साधुन्य लाभार्थम इति बोध्यम। साधुन्य लाभार्थम इति बोध्यम हो गया। अर्थ देखिए भाई, ओम तत्सत इति निर्देशेन, मतलब ऐसा उच्चारण करके, कर्मणः ईश्वरार्थीयत्वस्य जातत्वात्, बस उसका उच्चारण कर दिया ना, वो कर्म ईश्वर के लिए बन गया। अब जो ईश्वर को अर्पण कर दिया अर्थात सगुण बन गया, गुण से युक्त बन गया। जातत्वात् इति भाव। अतएव इसलिए संध्या वंदनादि कमपि कर्म, कोई भी शुभ कर्म करने के बाद वृद्ध लोग, प्राचीन लोग, विद्वान लोग क्या बोलते हैं? ओम तत्सत ब्रह्मार्पणमस्तु। सब कर्म कर दिया, ओम तत्सत ब्रह्मार्पणमस्तु, ऐसा बोलते कि नहीं? मतलब क्या? ओम स्वरूप, तत्स्वरूप, सत्स्वरूप जो ब्रह्म है, ये कर्म उस ब्रह्म को अर्पण। तो ब्रह्म को दे दिया, तो दे दिया तो क्या अपना रहा ही नहीं, तो ब्रह्म रूप बन गया, तो सगुण बन गया वो। ठीक है जी, चलिए। तो ओम तत्सत ब्रह्मार्पणमस्तु इति ब्रुवन्ति। ओम तत्सत इति निर्देशेन, ऐसा निर्देश करने से और ब्रह्मार्पण कर देने से वो जो कर्म है उसमें साद्गुण्य लाभ हो जाता है। इसलिए उन अभिधान त्रय का उल्लेख किया जाता है। ठीक है जी, चलिए आगे भाष्य में हुआ ना, ये श्लोक नंबर 27 पूरा हुआ, किंतु इस श्लोक नंबर 27 के संबंध में थोड़ा लिखते हैं, 2-3 पंक्ति। ननु ननु ओम इति उदाहृत्य, कंस में उच्चार्य, अर्धविराम, तत् इति उदाहृत्य च, तत् इति उदाहृत्य च इतिवत्, इतिवत् सत् इति उदाहृत्य, सत् इति उदाहृत्य इति न उक्तम्, इति न उक्तम्, पूर्णविराम। प्रत्युत, प्रत्युत सत् शब्दस्य ब्रह्मणः अन्ये, सत् शब्दस्य ब्रह्मण अन्ये सद्भावादय एव अर्थाः प्रोक्ताः, सद्भावादयः एव अर्थाः प्रोक्ताः इति कथम अभिधान, कथम इति कथम अभिधान त्रय प्रयोग संभव, अभिधान त्रय प्रयोग संभव, प्रश्न चिन्ह। ओम तत् इति, ओम तत् इति ब्रह्माभिधान द्वय प्रयोग एव हि दर्शितः, ब्रह्माभिधान द्वय प्रयोग, ब्रह्माभिधान द्वय प्रयोग एव हि दर्शितः इति चेत, इति चेत पूर्णविराम सत्यम, सत्यम ब्रह्मवाचिनः, ब्रह्मवाचिन एव सच्छब्दस्य, सच्छब्दस्य सद्भावादिशो औपचारिकः प्रयोगः, सद्भावादिशो औपचारिकः प्रयोगः दर्शितः, दर्शितः प्रशंसार्थः, प्रशंसार्थः पूर्णविराम। ततश्च, ततश्च सदिति उदाहृत्य एव,
सदिति उदाहृत्य एव यज्ञ दान तप क्रियाः क्रियन्ते मुमुक्षुभिः इति बोध्यम्। पूर्णविराम। यद्वा ओम तदिति उदाहृत्य फलम अनभिसंधाय ब्रह्मवादिना मुक्षवः ईश्वरार्थ्यम इदं कर्म सत् इति मत्वा कुर्वन्ति। पूर्णविराम। अन्ये तु एवं अविद्वांसः अपि ओम तत्सत् इति ब्रह्माविधानत्रयम् उदाहृत्य कर्म कुर्युः चेत् विगुणम् अपि तत् कर्म सगुणं भवति इति कर्म साद्गुण्यापादनम् ब्रह्माविधानत्रय उच्चारणम् इति भावः। हो गया। चलिए भाई अर्थ ननो ओम इति उदाहृत्य ओम ऐसा उच्चारण करके बता दिया। तद इति उदाहृत्य ये भी बता दिया था। इतिवत इनकी तरह सदिति उदाहृत्य इति न उत्तम ऐसा तो बताया नहीं आपने कि सद ऐसा उच्चारण करके ये कर्म किया जाते करके, जैसे ओम और तत् के बारे में बताया। तो सत इति उदाहृत्य इति न उत्तम। प्रत्युत उल्टा क्या किया आपने? सत शब्द का प्रयोग दिखाया, ब्रह्म में तो दिखाया नहीं, ब्रह्म से भिन्न अन्य वस्तुओं में दिखाया, जैसे सद्भाव साधुभाव में। तो वही प्रत्युत उल्टा सत शब्द का ब्रह्म न अन्य, ब्रह्म को छोड़कर अन्य, जैसे सद्भावादय एव अर्थः प्रोक्ता, सत शब्द के वो अर्थ बताए कि सत शब्द का प्रयोग अन्य जगह हो रहा है। इति कथम, यदि ऐसा है तो कैसा हम समझे? क्या अभिधानत्रय प्रयोग संभव है कि यज्ञ दान आदि करते समय अभिधानत्रय का प्रयोग होता है, ये बात कैसे निश्चित हो जाएगी? अर्थात नहीं होगी। क्यों? कि आपने ओम और तत् का उच्चारण करके तो बता दिया ये कर्म होता है करके, किंतु सत के बारे में तो ऐसा कहा नहीं। तो तीन नामों का उल्लेख करके सब यज्ञ दान तपादि क्रिया होती है, ये हम कैसा समझे? समझ में आया कि नहीं? और जबकि श्लोक नंबर 23 में कहा था कि ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मणः, ब्रह्म का निर्देश है, और निर्देश तो ओम और तत् का ही ब्रह्म में दिखाई दे रहा है, सत का तो ब्रह्म से भिन्न अन्य पदार्थ में दिखाई दे रहा है। ये बात देखिए, समझ में आया भाव? क्या शंका करने का क्या तात्पर्य करके? इति कथाम अभिधानत्रय प्रयोग संभव? प्रश्न चिन्ह आगे। ओम तत् इति
ब्रह्मा विधान द्वय प्रयोग एव ही दर्शित इति चेत, यहाँ तक पूर्व पक्षी। ओम और तत् इस प्रकार के जो ब्रह्म के 3 नामों में से 2 नाम है उनका ही प्रयोग दिखाया आपने। इति चेत उत्तर दे रहे सत्यम, ये ठीक कर रहे हो। कैसे? तो ब्रह्मवाचिनः एव सच्छब्दस्य, तो सच्छब्द तो ब्रह्मवाची ही है, इसमें कोई संदेह नहीं। तो ब्रह्मवाचिन एव सच्छब्दस्य सद्भावादिषु औपचारिक प्रयोग, सद्भाव इत्यादि को में औपचारिक प्रयोग है, गौण प्रयोग है। औपचारिक प्रयोग दर्शित किसके लिए? प्रशंसार्थ। ततश्च क्या हुआ फिर? सत इति उदाहृत्य एव, सत ऐसा उच्चारण करके ही यज्ञ दान तप क्रिया क्रियन्ते की जाती है। किसके द्वारा? मुमुक्षुओं के द्वारा। एक अर्थ बता दिया, शंका का एक उत्तर दिया। अब दूसरा उत्तर दे रहे यद्वा ओम तत् इति उदाहृत्य, ओम और तत् का तो उच्चारण किया है, उदाहृत्य फलम अनभिसंदाय, फल की अपेक्षा न रखते हुए ब्रह्मवादिना मुमुक्षवः, वेद को बोलने वाले मुमुक्षु लोग ईश्वरार्थीयम इदम कर्म सत इति मत्वा, ईश्वर के लिए ये कर्म है ऐसा मानकर उस कर्मों को क्या मानते हैं? सत मानते हैं। तो सत तो आया ही ना। देखिए ईश्वरार्थीयम इदम कर्म सत इति मत्वा कुर्वन्ति, सत ऐसा मानकर कर रहे हैं। अन्य तो एवं, अब ये होगा एक बात, तो इतर भी जो अविद्वान लोग हैं वो भी यदि ओम तत्सत ऐसे ब्रह्म के 3 नामों का उल्लेख करके यदि कर्म करेंगे तो विगुणम अपि तत्, तो उनका कर्म कदाचित विगुण भी रहता है, तो नामों का उल्लेख होने से सगुणम भवति, सगुण बन जाएगा। इति कर्म साद्गुण्य आपादनम, कर्म में गुणवत्ता लाने के लिए, सद्गुणता संपादन करने के लिए ब्रह्मा विधान त्रय उच्चारण, ब्रह्म के 3 नामों का उच्चारण होना आवश्यक है, इस बात को कह दिया। हो गया जी। चलिए ये हुआ भाई श्लोक नंबर 27। अब देखते हैं श्लोक नंबर 28 को। तत्र च सर्वत्र श्रद्धा प्रधानतया सर्वं संपाद्यते यस्मात् तस्मात्, ठीक है ना जी? कैसा पढ़ेंगे? यस्मात् तत्र च सर्वत्र श्रद्धा प्रधानतया सर्वं संपाद्यते तस्मात्, ठीक? जिस कारण से कि तत्र च सर्वत्र, सर्वत्र मतलब सभी यज्ञादि कर्मों में, यज्ञादि कर्मसु श्रद्धा प्रधानतया, श्रद्धा की प्रधानता होने से सर्वम संपाद्यते, सब कुछ संपादन किया जाता है। सर्वम संपाद्यते मतलब साद्गुण्यम सात्विकत्वम च संपाद्यते, साद्गुण्यम सात्विकत्वम च संपाद्यते। मतलब क्या हुआ? श्रद्धा से ओम तत्सत ऐसा यदि निर्देश करेंगे तो कर्म क्या बन जाता है जी? सद्गुण बन जाता है कि नहीं? सर्वम संपाद्यते साद्गुण्यम सात्विकम संपाद्यते तस्मात्, इसलिए श्रद्धा से ही कर्म करना चाहिए, अश्रद्धा से नहीं करना चाहिए। इस बात को अब कह रहे श्लोक नंबर 28 में। तो अंतिम में तस्मात् शब्द आया ना, तस्मात् के ऊपर एक शब्द श्रद्धा पूर्वकत्वात्, क्यों? कर्म साद्गुण्यस्य श्रद्धा पूर्वकत्वात्, याद रखिए तस्मात् का कर्म साद्गुण्यस्य श्रद्धा पूर्वकत्वात्, मतलब कर्म का साद्गुण्य श्रद्धा पूर्वक ही होता है, इसलिए। श्लोक अश्रद्धया हुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत् असदित्युच्यते पार्थ
असदित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्यनो इह न च तत्प्रेत्यनो इह अश्रद्धया हुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत् असदित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्यनो इह अश्रद्धया हुतं दत्तं तपः तप्तं कृतं च यत् असत् इति उच्यते पार्थ न च तत् प्रेत्य न इह। अन्वय अश्रद्धया हुतं दत्तं तपः तप्तं च यत् कृतं नीचे तत् असत् इति उच्यते असत् इति उच्यते पार्थ हे पार्थ न प्रेत्य च नो इह अर्थ देखिए भाई। अश्रद्धया हुतम दत्तम मतलब हुतम मतलब हवन तो किया किंतु श्रद्धा पूर्वक नहीं किया। अश्रद्धा पूर्वक किया हुआ हवन, दत्तम दिया हुआ दान, और तप्तम अनुष्ठितम अनुष्ठान किया हुआ तप का भी अनुष्ठान किया, दान भी दिया, हवन भी किया, किंतु कैसे? अश्रद्धा पूर्वक, श्रद्धा न रखकर, है कि नहीं। च यत् कृतम और भी जो कुछ किया किंतु अश्रद्धा से, तो ऐसा जो किया हुआ कर्म आदि है, हवन आदि है, उनको क्या जी? तत् असत इति उच्यते, उसको असत बोलते हैं। तो मतलब क्या हो? फिर श्रद्धा से जो किया जाता है वो सत, और जो श्रद्धा से नहीं करते हैं उसको बोलेंगे असत, उस कर्म आदि को असत बोलेंगे। असत इति उच्यते, बोलेंगे कोई बात नहीं, असत तो असत, वो सद है या असत है, हुआ क्या उसमें? तो बोल रहे हैं उस सत का तो फल मिलेगा, यहां पर भी मिलेगा, मरने के बाद भी मिलेगा, किंतु ये जो अश्रद्धा पूर्वक किया हुआ यज्ञ आदि कर्म जो भी है उसका फल न यहां पर मिलेगा न मरने के बाद मिलेगा, यही अंतर है। ठीक। पार्थ हे पार्थ अर्जुन, न प्रेत्य, प्रेत्य मतलब मरने के बाद उसका कोई फल नहीं है, और नो इह, यहां पर भी इस प्रकार के कर्म का कोई फल नहीं है। किस प्रकार के कर्म का? जो अश्रद्धा पूर्वक किए जाते हैं। ठीक। देखिए भाष्य में, अश्रद्धया हुतम, उत्तम कर्त कर रहे हवनम कृतम, अर्धविराम, दत्तम च ब्राह्मणेभ्य अश्रद्धया, अर्धविराम। कैसा पढ़ेंगे इसको? च अश्रद्धया ब्राह्मणेभ्य दत्तम, च अश्रद्धया ब्राह्मणेभ्य दत्तम। आगे, तपः तप्तम अनुष्ठितम अश्रद्धया, अर्धविराम। इसको भी कैसा पढ़ेंगे? अश्रद्धया तपः तप्तम अनुष्ठितम। आगे हो गया, तथा अश्रद्धया एव यत् स्तुति नमस्कारादि कृतम। ठीक है ना? कैसा पढ़ा है? तथा अश्रद्धया एव, एक शब्द छोड़कर, यत् स्तुति नमस्कारादि पीछे कृतम। आगे, तत्सर्वम् असत इति उच्यते, असत इति उच्यते। क्यों? मत प्राप्ति साधन मार्ग बाह्यत्वात्। पार्थ हे पार्थ। ठीक है जी, अर्थ देखिए इतने का है। तो अश्रद्धया हुतम हवनम कृतम, अश्रद्धा से हवन किया है। क्यों? वहां अश्रद्धा से ब्राह्मणों को दान दिया। क्यों? वहां अश्रद्धा से तप्तम अनुष्ठितम, तप का अनुष्ठान किया। तथा अश्रद्धया एव
स्तुति नमस्कार आदि कृतम, है कि नहीं? मंदिर तो गए, भगवान को नमस्कार किया, किंतु कैसे? अश्रद्धा से ही, श्रद्धा पूर्वक नहीं किया। स्तुति नमस्कार आदि कृतम लग गया जी। तत्सर्वम असत ही उच्यते, उस सबको क्या बोलेंगे? असत बोलते हैं। क्यों? मत प्राप्ति साधन मार्ग बाह्यत्वा, भगवान करे मेरे प्राप्ति के लिए जो साधन है, साधन रूप मार्ग है, उससे वो बहिर्भूत होने के कारण क्या है? वो असत है। लग गया? पार्थ हो गया। आगे चलिए। न च तद बहुवायासम अपि प्रेत्य फलाय, ठीक है? कैसा पढ़ेंगे इसको? देखिए ना, न को बाद मिलेंगे। च तद बहुवायासम अपि प्रेत्य फलाय न, हो गया? आगे दो शब्द छोड़कर इहार्थम, पीछे अपि न, नो, इहार्थम अपि नो, अंतिम में क्यों? साधु भी निंदितत्वात् इति भाव, हो गया जी। देखिए अर्थ, तो च तद बहुवायासम अपि, मतलब बहुत कष्ट से किया हो तो भी, बहुत उसके लिए परिश्रम किए हो तो भी, तब किया, 12 साल किया, है कि नहीं? बहुत कठिनता से किया, किंतु कोई श्रद्धा नहीं थी, अश्रद्धा से किया था, तो उसका कोई फल नहीं है। वही लिख रहे हैं, तद बहुवायासम अपि प्रेत्य, मरने के बाद फलाय न, उसका कोई फल मिलेगा नहीं। बोलेंगे जाने दीजिए, मरने के बाद नहीं मिलेगा, यहाँ तो मिलेगा ना फल। तो बोल रहे इहार्थम अपि नो, मतलब इस जन्म में यहाँ पर भी उसका कोई फल मिलेगा नहीं। क्यों? साधु भी निंदितत्वात्, इस प्रकार का श्रद्धा से रहित किया हुआ जो कर्म है वो कैसा है? साधुओं के द्वारा निंदित होने से उसका कोई फल मिलता नहीं है। हो गया जी। चलिए, तो यहां पर भाष्य पूरा हुआ ना, तो भाष्य में अंतिम में मत प्राप्ति साधन मार्ग बाह्यत्वात् ये पद आया है, उस पर लिखते एक वाक्य, मत प्राप्ति साधन भूतात् मार्गात्, मत प्राप्ति साधन भूतात् मार्गात् सन्मार्गात्, सन्मार्गात् कर्मयोगादि लक्षणात्, कर्मयोगादि लक्षणात् बाह्यम बहिर्भवम, बहिर्भवम सुदूरम इत्यर्थः, सुदूरम इत्यर्थः। तत्वात् अर्धविराम, मत प्राप्ति अहेतुत्वात्, मत प्राप्ति अहेतुत्वात् असत्वम अस्य इत्यर्थः। असत्वम अस्य इत्यर्थः, पूर्ण विराम। प्रेत्य फलाय, प्रेत्य फलाय आमुष्मिक स्वर्गादि फलाय, आमुष्मिक स्वर्गादि फलाय नो बराबर न भवति, न भवति, पूर्ण विराम। आमुष्मिक फलदम न भवति इत्यर्थः, आमुष्मिक फलदम न भवति इत्यर्थः। ठीक, देखिए भाई अर्थ, मत प्राप्ति साधन भूता, भगवान करे मेरे प्राप्ति का जो साधन है, साधनभूत मार्ग है अर्थात सन्मार्ग है, कौन? कर्म योगादि रूप जो सन्मार्ग है, उससे बाह्यम बहिर्भवम अर्थात सुदूरम अत्यंत दूर है, बहिर्भूत है। तत्वात् मतलब मत प्राप्ति साधन मार्ग बाह्यत्वात्,
मतलब मत प्राप्ति अहेतुत्वात्, मेरे प्राप्ति के लिए वो कारण न होने से असत्वम अस्य इत्यर्थ। तो वो सब कर्म क्या हुआ? असत हुआ। तो बोलेंगे भाई मरने के बाद फल देगा कि नहीं? लिख रहे प्रेत्य फलाय, प्रेत्य फलाय का अर्थ कर रहे हैं आमुष्मिक स्वर्गादि फलाय, आमुष्मिक परलोक में मिलने वाला स्वर्गादि फल, उसके लिए नो न भवति, मतलब आमुष्मिक फलदम न भवति इत्यर्थ। परलोक में कोई फल देगा ऐसा भी वो कर्म नहीं है। ठीक है, चलिए अब एक अंतिम में भाष्य में आया था इहार्थम, मतलब यह भी फल देता नहीं है, उसके लिए हेतु दिया था साधु भी निंदितत्वा। तो इहार्थम इसके संदर्भ में लिखते हैं अयिक फलाय इत्यर्थ। इहार्थम का अर्थ है अयिक फलाय, इत्यर्थ पूर्ण विराम। साधु भी निंदितत्वात्, साधु भी निंदितत्वात् न अयिक फलार्थत्वम, न अयिक फलार्थत्वम पूर्ण विराम। साधु निंदायाः अकीर्तेः, साधु निंदायाः अकीर्तेः अयिक फलत्वाभावात् इति भावः, अयिक फलत्वाभावात् इति भावः पूर्ण विराम। यद्वा साधुभिः निंदितत्वात्, साधुभिः निंदितत्वात् न प्रेत्य फलाय, न प्रेत्य फलाय अर्धविराम, न इह फलाय भवति इत्यर्थः, न इह फलाय भवति इत्यर्थः पूर्ण विराम। यदि तत् असत् कर्म, यदि तत् असत् कर्म फलदम स्यात्, फलदम स्यात् तर्हि तत् तत् न एव निंदेत सद्भिः, तत् न एव निंदेत सद्भिः पूर्ण विराम। अनर्थकम ही साधवः निंदन्ति, अनर्थकम ही साधवः निंदन्ति पूर्ण विराम। तस्मात्, तस्मात् साधुभिः निंदितम इदं कर्म, साधुभिः निंदितम इदं कर्म नरक दुःख, नरक दुःख अकीर्त्यादि प्रदम एव, नरक दुःख अकीर्त्यादि प्रदम एव अर्धविराम, न तु फल प्रदम इति भावः। न तु फल प्रदम इति भावः पूर्ण विराम। तस्मात् सर्वः अपि कुशलः, सर्वः अपि कुशलः सर्वं विहितं कर्म, सर्वं विहितं कर्म ब्रह्माभिधानत्रय प्रयोग पूर्वकम्, ब्रह्माभिधानत्रय प्रयोग पूर्वकम् श्रद्धया युक्तः सन्, श्रद्धया युक्तः सन् फलम् अनभिसन्धाय, फलम् अनभिसन्धाय कर्तव्यम् इति बुद्ध्या, कर्तव्यम् इति बुद्ध्या कुर्यात् पूर्ण विराम। तेन च, तेन च कर्मयोगेन, कर्मयोगेन तत्कर्म
अकर्म इव, तत्कर्म अकर्म इव अबंधकम सत्, अबंधकम सत् चित्त शुद्धि ज्ञान प्राप्ति द्वारा, चित्त शुद्धि ज्ञान प्राप्ति द्वारा मोक्ष हेतु भवति, मोक्ष हेतु भवति। हो गया अर्थ देखिए भाई। तो बताया था भाष्य में कि वो जो अश्रद्धा से किया हुआ कर्म जिसको असत शब्द से बोलते हैं वह कर्म यह अपि यार्थम अपि न, यहां पर भी फल देता, उसके संदर्भ में दिखाई देखिए अहित फला इत्यर्थ। यह अर्थ मतलब अहित फल के लिए भी वो उपयोग का नहीं है। क्यों? साधु भी निंदितत्व, साधु के द्वारा वो निंदित है। न अयिक फलार्थत्व, इसलिए अयिक फल के लिए नहीं होगा। साधु निंदाया अकीर्ते है, अयिक फलत्व अभाव, साधु के द्वारा जो निंदित है कि नहीं, तो अकीर्तिकर है, तो अकीर्ति है, अयिक फलत्व अभाव, अकीर्ति बन जाएगी तो अयिक फल तो मिलेगा ही नहीं। इति भाव यद्वा, क्यों? तो साधु भी निंदितत्वात्, ये दोनों तरफ लगाएंगे। ये हेतु हुआ साधु के द्वारा ये कर्म निंदित होने से न पर फल स्वर्गादि फल के लिए है न यह फल के लिए, वही लिख रहे। यद्वा साधु भी निंदितत्वात् न प्रेत्य फलाय, मरने के बाद भी वो फल के लिए नहीं होगा क्योंकि निंदित है। न यह फलाय भवति इत्यर्थः, उसको स्पष्ट कर रहे। यदि तत् असत कर्म फलदम स्यात्, यदि वो असत कर्म फल देने वाला होता तो तर्हि तत् नएव निंदेत सद्भि, तो सब सज्जन लोग उसकी निंदा ही नहीं करते। क्यों? अनर्थकम ही साधव निंदन्ति, जो अनर्थक है, अनिष्ट का कारण है, घातक है, बंधन के लिए कारण है, उसकी ही निंदा करते। कौन? साधु। सभी कहते कि नहीं मांस मत खाओ, शराब मत पियो, निंदा करते उसकी, क्योंकि वो अनिष्ट के लिए कारण है। अनर्थकम ही साधव निंदन्ति तस्मात् साधु भी निंदितम इदम कर्म, साधु के द्वारा निंदित यह कर्म नरक दुख अकीर्त्यादि प्रदम एवं, नरक को देगा, अकीर्ति को देगा, है कि नहीं, नरक अदुख है नहीं, नरक दुख अकीर्त्यादि प्रदम एवं, इस प्रकार का फल देगा वो। न तो फल प्रदम मतलब इष्ट फल नहीं देगा, क्योंकि साधु के द्वारा वो निंदित है, अश्रद्धा से किया हुआ कर्म, करने पर भी न करने के जैसा है। न तो फल प्रदाम इति भाव तस्मात्, इसलिए अभी अंतिम का उपदेश, इस अध्याय का सार, तस्मात् सर्व अपि कुशल, सभी विवेकी पुरुषों ने क्या करना चाहिए वीर? सर्वम विहितम कर्म, जितना भी विहित कर्म है वो करना है। तो कैसा? ब्रह्माभिधान त्रय प्रयोग पूर्वकम, ब्रह्म के जो 3 नाम है उसका उच्चारण करके ही करना चाहिए। श्रद्धया युक्त सन, श्रद्धा से युक्त होकर ही करना चाहिए। और फलम अनभिसंधाय, फल की अपेक्षा न रखकर करना चाहिए। और कर्तव्यमिति बुद्ध्या, ये हमारा कर्तव्य है, इस बुद्धि से करना चाहिए। कुर्यात, कुर्यात का कर्ता कौन है? सर्व अपि कुशलः कुर्यात, इस प्रकार से करे। कर्तव्यमिति बुद्ध्या कुर्यात तेन च कर्मयोगेन, उस प्रकार के कर्मयोग से क्या होगा? तत्कर्म अकर्म इव अबंधकम स्यात्, वो कर्म होता हुआ भी अकर्म की तरह अबंधक बन जाएगा, बंधन नहीं करेगा। अबंधकम सत् चित्त शुद्धि ज्ञान प्राप्ति द्वारा, वो कर्म इस प्रकार से यदि करेगा तो चित्त की शुद्धि होगी और क्रमशः ज्ञान प्राप्ति होकर मोक्ष हेतु बन जाएगा वो कर्म, तो मोक्ष हेतु भवति। हो गया जी। चलिए भाई, ये हुआ यहां पर 17वां अध्याय पूर्ण हुआ। हो गया ना। इति श्री महाभारते शतसहस्र्यां संहितायां वैयासिक्यां भीष्म पर्वणि हो गया ना, श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे
श्री कृष्णार्जुन संवादे श्रद्धात्रय विभाग योगो नाम सप्तदशोऽध्याय। इति श्रीमद् परमहंस परिव्राजकाचार्य गोविंद भगवत पूज्य पाद शिष्य श्रीमद् शंकर भगवत कृतौ श्री भगवद गीता भाष्ये श्रद्धात्रय विभाग योगो नाम सप्तदशोऽध्याय। ठीक। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति